हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है इनोवा हाई क्रॉस का बिल्कुल बेस वाला मॉडल, यानी कि जी मॉडल। इसमें आपको थोड़े बहुत मच रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा गाइस ये बिल्कुल बेस मॉडल है। इंजन पुश स्टार्ट बटन दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको मिलता है। तो मैं शेयर करने वाला एक बहुत ही डिटेल से वॉक अराउंड, साथ में आपको एसेसरीज़ के बारे में बता दूंगा कौन कौन से आप इधर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। सो वाइट कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये है हाई क्रॉस की फ्रंट लुक। जो फ्रंट लुक है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। बहुत स्लीक एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, बहुत ही स्लीक यहाँ पे हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं गाइस। सो ये दो एलिमेंट एलईडी हैं। ये आपको पार्किंग लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे हेलोजन टर्न इंडिकेटर है। देन बहुत ही बिग साइज़ की यहाँ पे फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे जो क्रोम एसेसरीज है और एलईडी फॉग लैम्प जो होता है, प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैम्प, वो आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। कुछ ऐसी आपको यहाँ पे फॉग लैम्प हाउसिंग मिलेगी। और साथ ही में ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप सेफ्टी फीचर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मच रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर जो हैं वो सारे ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही में ये है टायर साइज़। तो नॉर्मल यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिलता है व्हील कवर के साथ। तो बेस मॉडल है तो यहाँ पे स्मॉल साइज़ का आपको टायर मिलेगा। टॉप एंड मॉडल में आपको यहाँ पे इवन 18 इंचेस मिल जाता है। तो इसका टायर का साइज़ देख लेते हैं। तो ये 16 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर मिलता है। 205/65 सेक्शन टायर। साथ ही में यहाँ पे ORVM पे टर्न इंडिकेटर अवेलेबल है। इस मॉडल में नीचे पड लैम्प नहीं मिलता, ऑल्दो बाद में आप लगवा सकते हैं। यू कैन सी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी दी गई है। तो कंप्लीट जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंपेयर टू द राइवल कार्स। और साथ ही में यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं दोस्तों। एंड ऑल्दो यहाँ पे आपको इंजन पुश स्टार्ट बटन मिलता है, लेकिन स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं मिलती। तो ये नॉर्मल की आपको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा ओपन करने के लिए। जो हायर मॉडल है उसमें कीज़ आपकी पॉकेट में भी होती है, जस्ट आप होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार अनलॉक हो जाती है। इसको टैप करेंगे तो लॉक हो जाती है। बट यहाँ पे स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं है। और यहाँ पे रूफ रेल्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे शार्क फिन एंटेना है। और ये है दोस्तों गाड़ी की रियर लुक। एक बार आप टेल लैम्प भी देख लो, मैं ब्रेक प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कैसी लुक आती है इसकी। सो एलईडी टेल लैम्प यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही में रियर में आपको डिफॉगर नहीं मिलता, वाइपर दिया गया। आप चाहे तो प्रॉपर वो डिफॉगर भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ग्लास चेंज होता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है 12,000। और यहाँ पे रियर में स्पॉयलर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे ब्लैक फिनिश, तो डुअल टोन लगता है ये। और कुछ ऐसे आपको टेल लैम्प मिलेंगे, इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग। और यहाँ पे हेलोजन लाइट्स। रियर में कैमरा नहीं है, वो सब बाद में इंस्टॉल हो जाता है। रियर में इवन यहाँ पे ब्लैक कलर की बम्पर दिया गया। जो स्किड प्लेट है वो नहीं मिलती, वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके नीचे जो है वो स्पेयर टायर है हमारा। और साथ में यहाँ पे बटन दिया गया है टेल गेट ओपन करने के लिए। ग्रैब हैंडल है दोस्तों। और इवन यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट भी मिल जाती है, तो यहाँ से आप इमरजेंसी में ओपन कर सकते हैं इसको। तो ये है टोटल बूट स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे एक इवन लैम्प भी है हेलोजन में। और अगर आपको एडिशनल स्टोरेज एरिया चाहिए तो आप इन सीट्स को डाउन भी कर सकते हैं। सेकंड, ये जो सेंटर में हेडरेस्ट है, आपको ये नहीं चाहिए तो ये रिमूव होके यहाँ पे फिक्स हो जाती है कुछ ऐसे। और सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से फोल्ड डाउन हो जाती है। ऑल्सो मैं आपको साथ ही में दिखा दूँ कि ये मैक्सिमम रिक्लाइन कितना मिल जाता है। तो ये है रिक्लाइनेबल सीट्स। और इवन सेकेंड रो की भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी मैक्सिमम रिक्लाइन। तो यहाँ से हम सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कंप्लीट ये फ्लैट बेड की तरह हो जाती है, तो कंप्लीट ऐसे फोल्ड हो जाती है। एंड ये अगेन आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल। और इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस मॉडल का भी और बाकी सारे मॉडल्स का भी। और जो प्राइस है वो अपडेट होता रहता है, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया, क्योंकि जैसे अपडेट होगा प्राइस इंक्रीज़ होगा, आपको जो करंट प्राइस होगा वो वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में बात करते हैं ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में, यानी कि इस मॉडल के इस प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है मार्केट में और उनके कौन से मॉडल अवेलेबल है। तो कंप्लीट लिस्ट आपकी स्क्रीन पे अगेन।
और इसी के साथ आपको किसी भी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है तो वो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है अप टू 10 ईयर्स तक की। तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल में जाके आप सिंपली टीम कार्ड लाइट सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब इंजन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे वैसे तो आपको हाई क्रॉस में हाइब्रिड ऑप्शन भी मिलता है और नॉन हाइब्रिड ऑप्शन दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये लोअर मॉडल है और बेस मॉडल जितने भी हैं, चाहे वो जी हो चाहे वो GX हो, उन सभी में आपको मिलेगा नॉन हाइब्रिड वर्जन। तो ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया एंड CVT गियर बॉक्स अवेलेबल है। हाई क्रॉस में आपको मैनुअल गियर बॉक्स नहीं मिलता, मैनुअल लेने तो आप क्रिस्टा ले सकते हैं, तो यहाँ पे CVT गियर बॉक्स दिया गया। यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं। नीचे आपको कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन गार्ड मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी कवरिंग देता है। और अब चेक करते हैं दोस्तों इंटीरियर्स, देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुछ ऐसे गाइस आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, लॉक एंड अनलॉक बटन के साथ बेसिक कीज़ दी गई है। इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इंजन पुश स्टार्ट बटन बेस मॉडल से ही। और गाइस ये है वेलकम फंक्शन एंड ये है डैशबोर्ड की लुक। तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे कलर भी इंटीरियर का चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट लेदर आप लगवा सकते हैं इंटीरियर में हाफ पार्ट पे। तो जैसे ब्लैक एंड बेज, रेड एंड बेज, ब्लैक एंड रेड कुछ भी आप करवा सकते हैं। डोर्स पे भी यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश हो जाती है। इवन लेदर सीट अपॉल्स्ट्री भी आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे कंप्लीट सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। ये है फ्रंट डोर, तो यहाँ पे स्पीकर की बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, यहाँ पे कुछ और स्पेस एंड साथ ही में यहाँ पे ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों ही अवेलेबल है। और सिर्फ ये वाला कंट्रोल इल्यूमिनेटेड मिलता है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और साथ ही में यहाँ पे फ्रंट में आपको ट्विटर्स की स्पेस मिल जाती है दोनों साइड, तो वो भी आप लगवा सकते हैं बाद में। और साथ ही में यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट, इसको क्लोज करते हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। जो आप ड्राइव करेंगे तो फुल यहाँ पे जो बोनेट है वो विजिबल रहता है, ऐसा लगता है कि आप फॉर्च्यूनर ड्राइव कर रहे हैं। इतनी अच्छी हाइट पे आप बैठते हैं। अब पहले क्रिस्टा की जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं दी गई, लेकिन हाई क्रॉस की हाइट, सीट्स की हाइट ज़्यादा है। साथ ही में ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों अवेलेबल है। क्रूज़ कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, इवन नेक्स्ट मॉडल में भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया गया। ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं ये MID के कंट्रोल्स हैं। साथ ही में यहाँ पे ओवरऑल आप जो बाकी ऑडियो कंट्रोल्स रहते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स रहते हैं, वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन क्रूज़ कंट्रोल भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। और साथ में ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स, ये है वाइपर कंट्रोल्स और कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सेंटर में MID स्क्रीन दी गई है, डिजिटल लाइव स्पीड शो करती है, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, डुअल ट्रिप मीटर। साथ ही में यहाँ पे कैसे आप ड्राइव करें ड्राइविंग स्कोर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, साइड डिटेल्स यहाँ पे जो है वो शो होती है। तो यहाँ पे ट्रिप डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लगा, कुछ बेसिक यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ पे सेटिंग यूनिट्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर लीटर कर देते हैं इसको। और साथ में इको मोड वगैरह वो सब यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। और जो भी अलर्ट्स वगैरह वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, बाद में इन्फोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइस, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। अगर आप उसके बिना इंस्टॉल कराएंगे थोड़ा कम कॉस्ट पे पड़ेगा आपको। और बेसिक वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी जिसमें आपको पूरा एंड्रॉइड सिस्टम की तरह वो मिल जाता है, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन की तरह ही आपके वर्क करेगा। प्ले स्टोर अवेलेबल रहता है, सारी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब हो गया, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Gmail, CCTV कैमरा की आप रियर कैमरा यहाँ पे प्ले हो जाता है, सब कुछ हो जाता है गाइस। यहाँ पे 15 to 18,000 का अगर आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वाला लगवाते हैं, बेसिक वाला लगवाएंगे गाइस तो 7,000 से स्टार्ट हो जाता है, 12,000 13,000 तक आएगा, डिपेंड ऑन द ब्रांड एंड क्वालिटी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये ग्लव बॉक्स, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें भी। यहाँ पे मैनुअल AC अवेलेबल है,
आप चाहें तो ऑटोमेटिक एसी वाला जो है वो भी लगवा सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन जो कि बहुत ही कमाल का है, हिल्स के लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी। इको मोड अवेलेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारे कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड हैं। यहाँ पे आपको 2 USB-C टाइप चार्जर्स मिलेंगे, दोनों एल्यूमिनेटेड। यहाँ पे रिवर्स गियर लगाते हैं तो यहाँ पे जस्ट सेंसर्स की आपको बीप सुनाई देती है जो फास्ट एंड स्लो हो जाती है। और यहाँ पे आपको ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस मिलेगी। ये है आर्मरेस्ट, फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, प्लास्टिक का। यहाँ पे आप लेदर अप करवा सकते हैं बाद में। और साथ ही में ये कुछ ऐसे ओपन होती है साइड, और अंदर आप स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल है वैनिटी मिरर, नहीं दिया गया यहाँ पे, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सेंटर में हेलोजन लाइट्स आपको मिलेगी दोनों साइड, यहाँ पे एंड यहाँ पे। डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे टॉल सीट होल्डर है इस साइड, और वैनिटी मिरर नहीं है। अब रियर चेक करते हैं, कोई भी डोर ओपन करेंगे प्रॉपर रिमाइंडर मिलता है। बोनेट भी ओपन करके देखते हैं तो बोनेट का रिमाइंडर आपको नहीं मिलता। यहाँ से फ्यूल लाइट ओपन कर सकते हैं। तो ये है रियर डोर की लुक। तो यहाँ पे अवेलेबल है गाइस पावर विंडो कंट्रोल्स, साथ में बॉटल होल्डर, स्पीकर की स्पेस, और ये है रियर सीट्स। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है। सेंटर में आर्मरेस्ट आप बाद में लगवा सकते हैं, कंपनी फिटेड आपको नहीं मिलेगी। फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट है और दोनों साइड, और इस साइड आपको एक हुक मिलता है 4 kg का ग्रॉसरी हुक। साथ ही में यहाँ पे एक C टाइप USB चार्जर, एक और C टाइप USB चार्जर, दोनों C टाइप ही हैं चार्जर्स। और यहाँ पे रियर AC जिसका हम फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, और यहाँ पे आप देखेंगे अगेन रियर AC, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, और ये है डैशबोर्ड की लुक। बहुत सारी मॉडिफिकेशन और एसेसरीज आप इस गाड़ी में लगवा सकते हैं। और कुछ ऐसे ही सीट फ्रंट में स्लाइड हो जाती है, दोनों ही स्लाइड हो जाएंगी फ्रंट में। और ये है रियर सीट्स, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, और वहाँ पे भी आपको ट्विन बॉटल होल्डर मिलता है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी उस साइड दिया गया। और अगेन रियर AC वेंट्स हैं, सेंटर में एक हेलोजन लाइट है, इस साइड भी। तो आप ये वाला मॉडल लेना प्रेफर करेंगे या फिर नेक्स्ट वाला मॉडल लेना प्रेफर करेंगे? सारे वेरिएंट्स के जो वॉक अराउंड है वो चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है गाइस। अगर आपको किसी और गाड़ी का, किसी और मॉडल का वॉक अराउंड चाहिए ऐसे ही, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।